वज़ू करने का सुन्नत तरीका आप हज़रात को बताया था। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे वज़ू के फ़राइज़। वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं? वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के 4 फ़राइज़ का तज़किरा किया है। ये आयत मुबारका छठे पारे के दूसरे पाव की पहले रुकू की पहली आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने के लिए तैयारी करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो लो, अपने हाथों को धो लो, अपने सरों का मसा कर लो और अपने पाँव को टखनों समेत धो लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 फ़र्ज़ों का तज़किरा किया। मैं दोस्तों, वज़ू के अंदर 4 फ़र्ज़ इस तरीके से हैं कि चेहरे को सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक धोना चाहिए। इतना हिस्सा चेहरे में वज़ू में धोना फ़र्ज़ है। नंबर 2, उंगलियों के नाखूनों से लेकर कोहनियों तक, यानी कोहनियों समेत ये दोनों हाथों को वज़ू के अंदर धोना फ़र्ज़ है। और नंबर 3, चौथाई सर का मसा करना, ये भी वज़ू के अंदर फ़र्ज़ है। वैसे तो हदीस मुबारका में पूरे सर का मसा करना भी साबित है, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसा फरमाया, हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम की कूड़ा करकट की जगह पर आए, आपने वहाँ पर पेशाब फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी हाजत से फारिग हुए, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू किया और अपने सर के चौथाई हिस्से का मसा किया। और चौथा फ़र्ज़ है मेरे दोस्तों, पाँव को टखनों समेत धोना। अहनाफ के यहाँ पाँव को टखनों समेत धोना फ़र्ज़ है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पाँव को टखनों समेत धोना फ़र्ज़ है। बाद रात फरमाते हैं कि पाँव को धोना फ़र्ज़ नहीं, बल्कि पाँव का मसा करना काफ़ी है। उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफ़र में थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कुछ आगे थे। असर की नमाज का वक़्त था, सहाबा ने जल्दी से वज़ू किया, तो वज़ू करके जब फारिग हुए तो उनकी जो एड़ियाँ थी वो खुश्क रह गईं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर ऐलान फरमाया, वैलुल लिल आक़ाबि मिनन नार, फरमाया कि हलाकत हो उन लोगों के लिए जिनकी एड़ियाँ खुश्क रह गई हैं। तो इससे पता चलता है मेरे दोस्तों कि पूरे पाँव को धोना फ़र्ज़ है। और एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो फ़र्ज़ होते हैं, यानी वज़ू के जितने भी फ़राइज़ हैं, उनमें इस तरीके से धोया जाए कि बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे।